40 साल की नौकरी में 3 दर्जन एनकाउंटर करने वाले सेवानिवृत्त दरोगा का एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। हुआ यूं कि उनके अपने मकान में चोरी हो गई, जहां लाखों रुपए के गहने चोरों ने चोरी कर लिए। उनको थाने के अब चक्कर लगाने पड़ रहा है और वहीं उन्होंने अपना पीड़ा बयां करते हुए कहा कि अब पुलिसिंग एसी वाली पुलिसिंग हो गई है। निराशा में उन्होंने कहा, रामलखन यादव बोले, अपने ही विभाग पर मुझे अब रोना आ रहा है। क्या कुछ कहा दरोगा जी ने, आप भी सुन लीजिए कि उनका दर्द किस तरह मीडिया के सामने छलका है, क्योंकि उनकी चौकी से लेके थाना प्रभारी और एसएसपी तक चक्कर लगाने पड़े। कानून सिखाया जा रहा है क्या? हाँ, सिखाया जा रहा है। हाँ, दुख हो रहा है। कानून सिखाया जा रहा है कि तहरीर बदल दीजिए, ये करिए, वो करिए, तो दुख होता है ना। जिस विभाग में हमने मैं गोली भी खाया हूँ, लाठी भी खाया हूँ, किसी विभाग में मैं रोगी थोड़ी ना आया था। मैं गिर गया था, मुझे चोट लग गई थी, मुझे ट्रेन में उसका ऑपरेशन हुआ, मरने से बच गया मैं। तो उस समय के अधिकारी हमारा सपोर्ट किए, हमको मैंने बहुत ही लोगों ने मदद किया। लेकिन आज जो है बहुत बदलाव आ गया, देखने में रुआई आ रही विभाग से हमको। ये विभाग हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पुलिस चौकी से लेके सीओ तक क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि दूसरी तहरीर दे दीजिए, और क्या। क्यों ये तहरीर क्यों नहीं ले रहा है? अब वो जाने, हम जी पूछ लीजिएगा अगर मिल जाते हैं आपको। क्या दांव पेच बता रहे हैं आपको? गांव पे तो ये बता रहे हैं कि भाई आप ये सब सामान है मत लिखिए, जो आपकी सामान गए मत लिखिए। अब ये कैसे हो जाएगा, हमारी सामान भी लूटा भी गया और कहा कि नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं गया हमारे। अरे आप प्रयास करिए, हमने तो कहा भाई मैं भी आ रहा हूँ, बहुत अच्छी जानकारी रही है, बहुत कामयाबी हासिल किया हूँ, अनेक ब्रांड में खोला हूँ, मर्डर खोला हूँ, लूट खोला हूँ, हत्या खोला हूँ, अनेकों काम हम बहुत उपलब्धियां हमारी रही हैं। क्या पुलिस चोरी का मुकदमा नहीं लिखना चाहती है? हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि ये लोग लिखना नहीं चाहते हैं। अगर लिखते तो 4 दिन तो हो गया हमको दौड़ते, बुढ़ौती आ गई, बीमार, हमारे गैया रखा हूँ घर पे, वो भी बेचारी बीमार हो गई है। हमको तो उसकी भी चिंता सताती कि उसको कौन पानी पिलाएगा, भाग भाग के जौनपुर आऊंगा तो। चोरी का मुकदमा लिख देने पर क्या समस्या आती है पुलिसिंग में? हैं? चोरी का मुकदमा अगर लिखा जाता है तो क्या समस्या आती है पुलिस डिपार्टमेंट में? वो रिकवरी के आती है, और तो उसके लिए तो भाई आपको वर्कर की जरूरत पड़ती है ना। एसी में सो के थोड़ी ना आप आउट कर लोगे, मेहनत करनी पड़ती है। हमने तो अनेक बार बहुत यातना सह करके हम लोग आउट किए हैं और कामयाबी हासिल किए हैं। मीडिया भी उस समय थी, अब ये तो आप लोग थोड़ी ना नहीं थे, लेकिन तब मैं भागता था। आज मजबूरी में रोना आ रहा है कि हम मीडिया के सामने खड़े हैं, अपने दुख को दिखा रहे हैं। वर्क करते थे, हम चले जाते थे अपने घर, अपने रूम पे चले जाते थे। बहुत मेहनत किया हूँ, थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ आराम करने। आप लोग चाहे बतिया लीजिए। सरकार तो कहते हैं रामराज आ गया है। अब राम राज तो भैया होगा, हमारे लिए तो नहीं कुछ दिखाई देता कौन राज। क्या लगता है आपको कि आज की पुलिसिंग जो है एसी वाली पुलिसिंग है? हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको इस विभाग पे रोना आ रहा है। ये जो हमारा विभाग है ऐसा हो जाएगा एक दशक के अंदर, हम कभी सोचे भी नहीं थे। हम लोग थाली का खाना छोड़ के भाग जाते थे, कोई अपराध होता था। आज बुलाने पे भी कोई जो है मिलने को तैयार नहीं है। दशक से तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अब भैया सरकार से हमसे कुछ लेना देना नहीं है। सरकार किसकी है, हम तो पुलिस वाले रहे हैं। हमारी जिसकी सरकार है वही हमारा सरकार है। मैं तो इस फार्मूले पे चलता हूँ। चोरी चौकी से कितनी दूर आपका मकान है? यहाँ मकान आपका चौकी से कितनी दूर है? उस चौकी 200 मीटर 250 मीटर होगा बस, पीछे है चौकी से। गश्त तो चलती होगी। गश्त तो चलती होगी। अब तो भाई देखिए, हम 10 साल हो गए हमको गए यहाँ से। हम क्या बताएं, मैं इस मकान पे रहता भी नहीं, एक दिन भी नहीं रहा हूँ इस मकान पे। मैं तो अपने गांव पे रहता हूँ। हमारे बड़े लड़के रहते हैं, वो भी बेचारे जो परेशान है, रो रहे थे जाके घर पे। मुझे दुख हुआ। क्या है, अब किससे फरियाद करेंगे आप? अब ऊपर वाले से फरियाद करेंगे। दुर्गा भक्त हूँ, मातेश्वरी से कहूँगा आप लोग सहायता करिए, कुछ हो सके तो। कितने की चोरी हुई है? हम तो इतना आज भी दावा रखते हैं कि अगर हमारा कोई साथ दे तो मैं ढूंढ निकालूंगा। लेकिन जब आप तैयार है ना, पावर आपको दे दी गई, आप तैयार है ना, हम क्या कर पाएंगे? कल हम भी जेल डाल दे। तू कभी आल है तो वो अपन रिकवरी कर रहा है बैठ के। कितने की चोरी हुई है? कितने की चोरी हुई है? 10-12 लाख रुपए की चोरी हुई है। क्या क्या गया है इसमें? केवल जेवर गई है। जेवर सिक्के रखे थे ये लोग, दिवाली वाली में एक खरीदते थे। 10-12 साल से शहर में थे तो 10-12 सिक्के रहे होंगे हर साल के दिवाली पे।
एक पूजा करने के लिए बहू रखी थी, गिलास चांदी का, और उसके जेवर थे, बहू के जेवर। बहू के जेवर थे, उसी के गए। रो रही है बेचारे, हमको दुख हो रहा है देख करके। कितनी बार चक्कर खाने का लगा? अगर हम कार्यरत रहते, हमारे तब के अधिकारी रहते, तो आज तक मैं 100% रिकवरी कर लिया होता। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। कितना भटक चुके हैं? हैं? कितनी बार थाने चक्कर लगाए हैं? अबे भटकी तो रहा हूँ ना। अभी अपने चेवार से चलता हूँ, चेवार देवगांव थाने में पड़ता है, आजमगढ़ जिले में, केराकत का बॉर्डर है। वहां से भाग के आता हूँ। गैया हमारी एक बीमार है बेचारी, उसको पानी पिलाने वाला मेरे घर पे कोई नहीं है। अब सोच लीजिए, मैं वहां से आया हूँ तो मधी होगी वो। अरे यहाँ 3 IPS तैनात हैं, कप्तान, CO सिटी, SP सिटी। कहने के लिए तैयार तैनात है, हम तो नहीं देख रहे हैं कि क्या उपलब्धि इनकी है। 3 IPS बहुत तेज तर्रार हैं, माने जाते हैं। अब क्या बताएं, हम भाई विभाग की रोटी खा रहे हैं हम। आप कुछ उनके टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन दुख हो रहा है तो कह रहा हूँ।